नमस्कार। पशु परिचर भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप सभी के मन में सवाल है कि पेपर अच्छा गया, पशु परिचर भर्ती के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर तो अच्छा गया, कोई घबरा जाता है परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता है तो कि 130 140% कर दिए मैंने, वो 120 करके आता है, सोचता है अपन तो रह गए। पशु परिचर पेपर एनालिसिस को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और उसी लेवल का यदि पेपर आता गया और पैटर्न नहीं बदला गया तो कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तमाम सोशल मीडिया पर परीक्षा देने के बाद, छात्रों से चर्चा करने के बाद, सोशल मीडिया पर छात्रों के द्वारा बताए गए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितनी एक्यूरेसी, तमाम चीजों पर विश्लेषण करने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ का आंकड़ा इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे भर्तियों से संबंधित। पशु परिचर भर्ती में आपको लगभग 5934 सीट थी। नॉन टीएसपी की 5281 और टीएसपी 653। लगभग 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा था। उपस्थिति लगभग 65% उपस्थिति रह रही है और 35% अनुपस्थित रह रहे हैं। टोटल परसेंट 150 थे, ये जानकारी तो आपको भी मालूम है। लेकिन पेपर के लेवल को लेकर बात की जाए तो जीके का जो लेवल था, काफी प्रश्न रिपीटेड थे। जो प्रीवियस के क्वेश्चन आप आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का उठाकर देखेंगे तो आंसर को क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आंसर में, जो प्रीवियस क्वेश्चन को डिटेल से जिसने समझा है उसका विस्तार से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड थे। इसलिए इजी टू मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। काफी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी थे, तो वहां पर जिसने अच्छे से स्टडी की है प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ, तभी वो कर पा रहा था। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। मैथ का लेवल मॉडरेट लेवल का था और साइंस का मॉडरेट लेवल का है। काफी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। पशु विज्ञान का इजी और मॉडरेट दोनों टाइप का मॉडरेट क्वेश्चन भी है। जब ऑप्शन को जब पढ़ता है तब आदमी, इस पेपर में ये देखा गया कि ऑप्शन की डिजाइन भी अच्छी थी और बहुत सारे मीठे जहर के रूप में, स्वीट पॉइजन के रूप में क्वेश्चन को पढ़ा, टाइम पढ़ा था, अटेम्प्ट किए बगैर रहे नहीं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का खेल उनका बिगाड़ देगा। 4 ऑप्शन पढ़ रहे थे, लग रहा था कि यार ये 2 तो नहीं है, ये तो होगा यार, इसका नाम सुना हुआ नहीं, और अटेम्प्ट कर दिया। जो लगभग लोगों का जो आंकड़ा है कि पर्सन कितने अटेम्प्ट किए, तो ज्यादातर लोगों ने 105 से 120 के बीच में पर्सन अटेम्प्ट किए हैं 150 में से। 120 से 130 के बीच में थोड़ी संख्या कम होती है 105 से 120 के तुलना में। 130 और 135 में थोड़ी कम होती है और 135 प्लस भी कई मिले थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए। मेरा ये मानना है कि लगभग जो 135 प्लस है उन्होंने रिस्क उठाई है, तुक्के मारे हैं काफी प्रश्नों में। यदि तुक्कों ने उनका खेल बिगाड़ दिया तो वो 115 पर आ जाएंगे, 120 पर और 110 पर भी आ जाएंगे। उन्होंने तुक्केबाजी खेली है, रिस्क उठाई है। 130-35 वालों ने भी थोड़ा रिस्क उठाया और उन्होंने खेल रचने की कोशिश की है कि जो डाउट और जहां कंफ्यूजन था उन पर रिस्क उठाई है। भले ही कितनी ही एक्यूरेसी क्यों ना रखी हो, ऐसे 100% भी सही करने वाले 100 से 105 वालों की भी संख्या है ठीक ठाक, लेकिन कितना भी एक्यूरेसी क्यों ना रखी हो, जिसने हाईएस्ट एक्यूरेसी रखने की कोशिश की है और वो 115-20% या 125% जिसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की हाईएस्ट एक्यूरेसी, उसके भी 8-10% तो गलत हो जाएंगे। सिली मिस्टेक तमाम कैसे कैसे करके 10-12 प्रश्नों का गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी भर्ती की कट ऑफ देखा जाए, विश्लेषण देखा जाए, तो एक बार घबरा जाते हैं। कट ऑफ में थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना के 2-3 कारण और भी हैं। एलडीसी जेआरए में 1 गुना में सिलेक्ट हो गया, बाकी नहीं हुए, तो उनमें से जो पढ़ने वाले छात्र थे वो इसकी कट ऑफ बढ़ाएंगे।
आरएएस की प्री के एग्जाम अगले महीने है, तो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग वही है, थोड़ा पशु विज्ञान और साइंस वो थोड़ा सा अच्छा, यदि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया प्री की तैयारी करने वालों ने, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कोई रीट की भर्ती नहीं, सेकंड ग्रेड की भर्ती नहीं, पिछले 6 महीनों में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नजर नहीं आई। सीईटी का एग्जाम हुआ था, पात्रता उसकी तैयारी की थी, वही 50% से ज्यादा सिलेबस इसमें है वैसा। साइंस पढ़ते हैं तो सभी वही कॉमन पढ़ते हैं, बायोलॉजी का इसमें थोड़ा पैटर्न अच्छे लेवल का था, इसलिए और एग्जाम नहीं होना तमाम रीजन से। कट ऑफ जो हमारी अनुमानित जो कट ऑफ आती है तमाम कि भाई 130-35 जो जिसने अटेम्प्ट किए उसके 15 से 20% गलत निकलेंगे, और जिसने 120-30 किए उसके भी 12-13, 10-12 तो निकलेंगे, और जिसने बहुत एक्यूरेसी 120 ही किए उसके भी 5-7 तो उसके भी निकल जाएंगे। इसलिए जो हमने जो कट ऑफ है सामान्य कैटेगरी की जो ये बता रहा हूं, ये 2 दिन की पेपर पैटर्न के हिसाब से। अब जो पेपर पैटर्न पता लगने लगा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहे, कोई शिफ्ट का यदि आगे टप भी आ गया तो ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर पैटर्न बदल दिया। लेकिन अभी तक के मुताबिक लगभग सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी 118 ±2 रहने की संभावना है। मान सकते हैं कि 120 नंबर भी रह जाए, 118 भी रह जाए, 117 भी रह जाए, बस ये 3-4 नंबर के अंदर वेरिएशन सामान्य कैटेगरी की रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ पे ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 116 ±2, 117 भी रह जाए, वो 119 रही तो बस यहीं पर आंकड़ा है। ईडब्ल्यूएस की कम रहेगी, SC/ST की 113-14 ±1-2 के ही समथिंग रहने की संभावना है, और ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी से कम रहेगी, 1-2 नंबर 3 नंबर। बाकी आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट की, कितने सही हैं वो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे आने वाली और शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करके एक नया अनुमानित आंकड़ा और ला सकें। इसके लिए आप बताएं अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक आपके जिसके 118 प्रश्न सही हो रहे हैं काट पीट करके, वो दौड़। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बता रहे थे इतने वो नहीं हुए तो ये यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, इतने अटेम्प्ट नहीं हुए। सीट भी तो बहुत कम है, 17 लाख समथिंग, उसमें 65% उपस्थिति रह रही है। पिछले 5-6 महीनों में तैयारी कर लोगों ने तैयारी की, कोई बड़ी परीक्षा थी नहीं। कई बार क्या होता है कि रीट जैसी परीक्षाएं, सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाएं पैरेलल चलती हैं तो लोग उधर लगे होते हैं, तो थोड़ी कट ऑफ इधर कम। कोई भी परीक्षा नहीं होना, एक यही बड़ी भर्ती की परीक्षा सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ बढ़ाएगी। जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी में जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब के आंकड़े फैल हो गए, उस हिसाब को देखा जाए तो उसमें भी 5 गुना में से 4 गुना तो इधर ही आए हैं, 3 गुना में से 1 गुना ही लिया है, बाकी इधर आएंगे परीक्षा देने, श्योर आएंगे, थोड़े बहुत को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, इसीलिए 118 ±2 किया है, 120 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे आने वाले वो नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।